हेलो नमस्कार मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धनु का 2020 का वार्षिक राशिफल। सामान्य जानकारी। राशिफल 2020 के अनुसार धनु राशि के जातकों को इस वर्ष काफी हद तक अच्छा रहेगा और इस वर्ष आप अपने निजी संबंधों को स्थायित्व और मजबूती दे पाएंगे। इस वर्ष शनिदेव आपके दूसरे भाव में अपनी राशि में स्थित रहेंगे और वही बृहस्पति देव 30 मार्च को दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे तथा 14 मई को वक्री होने के बाद 30 जून को पुनः धनु राशि में चले जाएंगे। यहां वह 20 नवंबर तक रहेंगे और फिर मकर राशि में लौट आएंगे। राहु का गोचर सितंबर के मध्य तक आपके सप्तम भाव में रहेगा और उसके बाद छठे भाव में आ जाएगा। इस साल यात्राओं के लिए अच्छे संकेत नहीं है, इसलिए किसी बड़ी योजना पर विचार ना करें। हालांकि सितंबर के बाद स्थिति में परिवर्तन होगा और आपको सुकून देने वाली कुछ सुदूर की यात्राएं होंगी। वर्ष के पूर्वार्ध में यात्रियों के लिए स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मध्य भाग में कुछ अच्छा रहेगा तथा सितंबर के बाद स्थितियां विदेश यात्रा के लिए भी काफी उपयुक्त होंगे। इस दौरान आप चाहेंगे तो आप अपने मनोवांछित स्थान पर स्थानांतरण भी पा सकते हैं। इस वर्ष आप कुछ ऐसे कार्य भी करेंगे जो समाज के हित में होंगे और आप परोपकारी भी बनेंगे। आप किसी को परेशानी में देखकर उसकी सहायता करने का प्रयास करेंगे और सद्भाव तथा शांति कायम करने का प्रयास करें। किसी नए अनुबंध को सोच समझकर ही अपनाएं। स्वयं के अहंकार पर नियंत्रण पाना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप इसमें असफल रहे तो अनेक मौके गंवा बैठेंगे। कुछ कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यह आपके जीवन चक्र को और बेहतर बनाने में आपकी सहायता करेंगे। वर्ष 2020 आपके जीवन का एक अच्छा और महत्वपूर्ण वर्ष साबित होगा। आप समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। यदि आप प्रयास करेंगे तो इस वर्ष अपना मकान बना पाने में सफल होंगे और प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक मतभेद। भविष्य कथन 2020 के अनुसार वर्ष की शुरुआत आपके पारिवारिक जीवन के लिए काफी अनुकूल रहेगी और इसके बाद भी स्थितियां पक्ष में ही रहेंगी। आपको प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होंगे और इस वर्ष आप कुछ प्रॉपर्टी बना पाएंगे, अतः कुछ प्रॉपर्टी को बेचकर अथवा किराए पर चढ़ाकर भी धन अर्जित करेंगे। दूसरे भाव में शनि देव की उपस्थिति रहने से आपको धन संबंधी मामलों में कोई समस्या नहीं होगी और शनि की शुभता आपको पारिवारिक सुख का आनंद देगी। 30 मार्च से 30 जून और उसके बाद 20 नवंबर के बाद विशेष रूप से बृहस्पति का गोचर जब आपके द्वितीय भाव में होगा तो आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय अनुकूल रहेगा और इस दौरान आपसी संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक राशिफल 2020 के अनुसार परिवार में कोई उत्सव अथवा फंक्शन होने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा किसी नए सदस्य के आगमन से भी आपके परिवार में खुशियों की बरसात होगी। आपसी समझ विकसित होगी और सभी एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखेंगे, जिससे आपका पारिवारिक जीवन खिला खिला रहेगा। हालांकि दूसरी और शनि का 24 जनवरी के बाद दूसरे भाव में जाना आपका स्थान परिवर्तन भी करा सकता है और कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़े, लेकिन ऐसी संभावना अवश्य है कि आप इस दौरान अच्छे और सुखपूर्ण पारिवारिक जीवन का आनंद लेंगे। स्वास्थ्य के बारे में। भविष्यफल 2020 के अनुसार इस वर्ष आपका स्वास्थ्य छोटी मोटी समस्याओं को छोड़कर काफी हद तक सामान्य रहेगा और आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप कुछ उत्तेजना महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी किसी बड़ी बीमारी की कोई आशंका दिखाई नहीं दे रही है। आपको कभी कभी घबराहट या मानसिक बेचैनी रह सकती है, इसको नियंत्रण में रखना आपके लिए आवश्यक होगा और एक बात का ध्यान रखें कि अपनी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ में नष्ट ना करें और उसका सदुपयोग लक्ष्य को पाने के लिए करें। स्वास्थ्य राशिफल 2020 के अनुसार 1 जनवरी से 30 मार्च और उसके बाद 30 जून से 20 नवंबर तक का समय आपके स्वास्थ्य के लिए संजीवनी का कार्य करेगा और पुराने समय से चली आ रही कोई पुरानी बीमारी अथवा शारीरिक समस्या भी दूर हो जाएगी, जिससे आप स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आएंगे और आप मानसिक रूप से संतुष्ट दिखेंगे और आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। आप अपने खाने पीने की आदतों के प्रति सजग रहेंगे और यही जीवन शैली आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगी। हालांकि वर्ष के बीच का भाग आपको कुछ अधिक परिश्रम करवाएगा, जिसके कारण आप थकान का अनुभव करेंगे और यही थकान आपको कुछ परेशानियां दे सकती है, क्योंकि इस दौरान आपकी मानसिक स्थिति कुछ डावांडोल रहेगी। आपको काम के बीच से आराम के लिए समय निकालना होगा, अन्यथा बीमार पड़ सकते हैं। आपको मांसपेशियों तथा नसों आदि से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। इसके अतिरिक्त किसी ऐसी समस्या की संभावना कम ही है जो आपको अधिक परेशान करे।
प्रेम किया है। प्रेम राशिफल 2020 के अनुसार यह वर्ष आपके प्रेम जीवन के लिए काफी हद तक सुकूनदायक साबित होगा और आप अपने प्रियतम के साथ प्रेम जीवन का आनंद लेंगे। आपके प्रेम जीवन में गहराई आएगी और आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। वास्तव में आपकी यही प्रवृत्ति आपको एक महान प्रेमी बनाती है और यही वजह है कि आपका प्रियतम भी आपसे दूर जाने का विचार नहीं करेगा। हालांकि आपको अपने अहम पर नियंत्रण पाना होगा, अन्यथा स्थिति विपरीत भी हो सकती है। ध्यान रखें, जब आप प्रेम जीवन में हैं तो आप अकेले नहीं हैं, आप किसी के साथ हैं, इसलिए स्वयं के बराबर ही सामने वाले को महत्व दें ताकि उन्हें ऐसा प्रतीत ना हो कि उनका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। प्रेम राशिफल 2020 के अनुसार आपको ईमानदार होना होगा और अपने साथी के प्रति पूर्ण समर्थन रखना होगा। वर्ष के मध्य में आपके प्रेम जीवन में रोमांस और कामुकता का प्रभाव रह सकता है। आपके बीच अधिक आकर्षण बढ़ेगा और इससे आपका प्रेम जीवन खिल उठेगा। कुछ लोगों को इस वर्ष प्रेम विवाह की सौगात मिल सकती है, विशेषकर जनवरी से मार्च के अंत और उसके बाद जुलाई से मध्य नवंबर के बीच। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि संभवतः वर्ष के अंत में आपको अपने प्रेम जीवन के भविष्य को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। इसलिए अपने दिल की सुने और उसी के अनुसार कार्य करें। यदि आप पहले से कैसे रिलेशनशिप में हैं तो इस दौरान आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा और उसमें स्थिरता का भाव आएगा। इसके विपरीत यदि आप अभी तक अकेले हैं तो अपनी रचनात्मकता के बल पर आप किसी को अपने प्रति आकर्षित होता हुआ पाएंगे। कार्यक्षेत्र की जानकारी। करियर राशिफल 2020 के अनुसार यह वर्ष आपके करियर अथवा पेशेवर जीवन के लिए काफी अच्छा रहेगा और आपको अनेक प्रकार से सफलता मिलेगी। एक से अधिक स्रोतों से आमदनी का जरिया जुटा पाएंगे और लगातार कमाई करेंगे। यदि कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आप इस साल कर सकते हैं। विदेशी स्रोतों और थोड़ा विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार में भी लाभ के अच्छे संकेत मिलते हैं। हालांकि आपको साझेदारी के काम में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। यदि आप जॉब करते हैं तो मानकर चलिए कि आपके काम की सराहना होगी और आपको कार्यस्थल पर मान सम्मान मिलेगा। करियर राशिफल 2020 के अनुसार इस साल आप कुछ पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स को इस साल भी जारी रखेंगे, जिसमें आप अपनी कार्य कुशलता से काफी अच्छा प्रदर्शन जारी रख पाएंगे। आपको अपने सहकर्मियों से भी सहायता मिलेगी तथा वरिष्ठ अधिकारी भी आपको समर्थन देंगे, जैसे आप सफलता की सीढ़ियों पर चलेंगे। आपने जो अच्छा कार्य किया है उसका पारितोषिक आपको पर्याप्त रूप से मिलेगा। आप अपनी उत्तम बुद्धिमत्ता के सहारे विरोधियों पर हावी रहेंगे और उनकी हर योजना को निष्फल कर देंगे। आपको भाग्य का उत्तम साथ मिलेगा और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। बस आपको मेहनत जारी रखनी है और अपना काम करते रहना है तथा ध्यान रखें कि लोग आपको फॉलो करेंगे तो अच्छे से अच्छा कार्य करना आपके लिए बेहतर रहेगा। वर्ष के अंत में कुछ समस्याएं आ सकती हैं या फिर कोई कानूनी उलझन आपको परेशान कर सकती है, जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि ऐसे किसी भी कार्य में ना पड़े जिससे आपको कार्यस्थल पर मानहानि का सामना करना पड़े। हालांकि ऐसी संभावना भी कम ही है। धन लाभ या हानि। आर्थिक राशिफल 2020 के अनुसार इस वर्ष आप जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतना अधिक धन लाभ पाएंगे। अर्थात अपने निज प्रयासों से आप काफी हद तक लाभ की स्थिति में रहेंगे। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि निवेश करने से पहले सोच विचार कर लें। इसके अलावा कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण आए हुए खर्चे शामिल होंगे। मार्च के अंत से जून के अंत तक का समय धन संचय के लिए काफी उत्तम रहेगा और इस दौरान आप बचत कर पाने में सफल होंगे। राशिफल 2020 के अनुसार यदि आप कोई अल्पकालीन निवेश करना चाहते हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है, लेकिन दीर्घकालीन निवेश के लिए समय अधिक अनुकूल नहीं है। वर्ष के मध्य में अवांछित खर्चे हो सकते हैं जिससे आपके बजट पर असर पड़ सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम के संदर्भ में भी आप खर्च कर सकते हैं। इसलिए जहां एक और धन का प्रवाह अच्छा रहेगा और आपको धन लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर खर्चे भी बने रहेंगे। यदि धन संबंधित या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है या कोई केस अदालत में लंबित है तो वह आपके पक्ष में आने से आपको लाभ मिलेगा। वर्ष के अंत में भी स्थिति काफी अच्छी रहेगी। इस वर्ष आप अच्छे कपड़ों, गहनों और सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं प्रयास करें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। किसी को धन देने से पहले बहुत अच्छे से सोच विचार कर ले और अपने जानकर को ही धन दें। उपाय करें।
इस वर्ष आपको निम्नलिखित उपाय को पूरे वर्ष करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएंगे। इस वर्ष आपको प्रत्येक शनिवार को छाया पात्र का दान करना चाहिए। इसके लिए किसी मिट्टी अथवा लोहे के पात्र में सरसों का तेल भरकर अपनी छाया देखें और उसे दान कर दें। किसी धार्मिक स्थान पर सुबह सुबह जाकर साफ सफाई का कार्य करें। चींटियों और मछलियों को कुछ खाने को डालें। महाराज दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य देव को तांबे के पात्र में कुमकुम मिलाकर अर्घ्य दें। धीरज शर्मा। पूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो करते रहे। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। अगर आप रोज इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।